मैं यहाँ एक बात क्लियर करता हूँ, जब गाड़ी ऐसे पैरों पे ही हैंगिंग कर रही होती है ना, हम गाड़ी को रेस नहीं देते, आइडल स्पीड पर ही हैंगिंग कर रही होती है ना, उससे मुराद होता है कि कोई आपका एक सिलेंडर गायब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग रिया से होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बाकायदा तौर पर गाड़ी के ऊपर आपको शेयर करूंगा ताकि आप लोगों का ज़हन चल सके ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि आपको कोई परेशानी महसूस ना हो। मैंने मिसिंग के हवाले से मैंने आपको बात शेयर की थी कि मिसिंग के अंदर दो तीन चीजें आती हैं, ठीक है। यानी कि गाड़ी के अंदर एक मिसिंग आती है जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो गाड़ी पैरों पे मिसिंग कर रही होती है। दूसरी मिसिंग आती है कि जब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मिसिंग करती है तो गाड़ी को जब हम रेस देते हैं तब मिसिंग करती है, पैरों पे नहीं करती, रेस देने पे मिसिंग करती है। तीसरी मिसिंग आती है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्टिंग पे भी गाड़ी हैंगिंग नहीं कर रही होती, रेस देने पे मिसिंग नहीं कर रही होती, लेकिन जब मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त जो झटके मारती है उसके अंदर मिसिंग आती है। ये जो मिसिंग आपकी होती है ना, ये आपकी मिसिंग आती है आपकी घर की चीजों के अंदर। अगर ये मिसिंग आपकी गाड़ी के अंदर आती है तो अल्फाज तो वही है मिसिंग है, चाहे वो चलते दौरान झटका मार रही है, चाहे गाड़ी के अंदर आप गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त गाड़ी हैंगिंग कर रही है, चाहे रेस देने पे मिसिंग कर रही है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने घर की चीजों को चेक करना है। मैंने आपको तफसीलन बात शेयर की थी घर की चीजें कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर आपने पहले इंजेक्टर से शुरू होना है, फिर आपने कॉइल से शुरू होना है, फिर आपने प्लग से चेक करना है। तीनों चीजें चेक करने के बाद फिर आपने पंप चेक करना है, पंप को भी आपने पंप के प्रेशर को भी चेक करना है। अब ये चीजें चेक करने के बाद पांचवी चीज आती है जो आपके टैपेट आते हैं। ये घर की चीजें मैंने इसलिए बोला था कि हर एक गाड़ी के अंदर, चाहे मर्सिडीज है, चाहे BM है, चाहे कोई भी गाड़ी है, इन सारी गाड़ियों के अंदर ये पांच चीजें कॉमन आती हैं। इसके बाद सेंसर का मसला आता है, मैप का मसला आ सकता है, केम का मसला आ सकता है, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन O2 सेंसर का या पट्टी का मसला आ सकता है, या आपके ऐप सेंसर का मसला आ सकता है, या जो आपका आता है VVTi या VTEC सेंसर का मसले आ सकते हैं। लेकिन इन चीजों में मैंने आपको पहले दिलचस्पी रखी थी। अब मैं आपको गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ और वहां पर बैठ के कुछ चीजें शेयर करता हूँ ताकि आपका ज़हन ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से चल सके, ठीक है। अच्छा जी भाई, मैंने आपको बात एक शेयर की थी, वो कौन सी शेयर की थी कि गाड़ी कोई भी आती है आपके पास मिसिंग के हवाले से। मैंने कहा था जब आपकी गाड़ी मिसिंग करती है, यानी कि एग्जांपल के तौर पर आपकी गाड़ी पैरों पे मिसिंग कर रही है, वो भी मिसिंग में आती है। गाड़ी आप ड्राइव करते हैं तो झटके मारती है, वो भी मिसिंग में आती है। गाड़ी आप रेस देने पे मिसिंग करती है। लेकिन भाई ये तीनों कंडीशन आपकी मिसिंग के अंदर आती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, हमने पहले नंबर पर क्या चीज़ चेक करनी है। मिसिंग आती है, पहले हमने घर की चीज़ें, इसकी जो गाड़ी के इंजन के अंदर जो चीज़ें होती हैं पहले हमने उसको चेक करना है। पहले हमने गाड़ी के अंदर कॉइलों को चेक करना है, फिर गाड़ी के अंदर इंजेक्टर को चेक करना है। इंजेक्टर चेक करने के बाद, इंजेक्टर भी मैंने आपको तफसील से समझाए हुए हैं, ठीक है। मैंने कॉइल भी आपको तफसील से समझाए हुए हैं और इसके अलावा कॉइल चेक कर ली, इसके प्लग चेक कर लिए, घर की चीज़ें, कॉइल, प्लग, इंजेक्टर, फ्यूल पंप और गाड़ी के टैपेट, ठीक हो गया। मैं यहाँ एक बात क्लियर करता हूँ, जब गाड़ी ऐसे पैरों पे हैंगिंग कर रही होती है ना, हम गाड़ी को रेस नहीं देते, आइडल स्पीड पर ही हैंगिंग कर रही होती है ना, उससे मुराद होता है कि कोई आपका एक सिलेंडर गायब है, या आपका कोई एक इंजेक्टर या एक कॉइल या एक प्लग आपकी गायब है जो काम नहीं कर रही, ठीक है। तो लेकिन अगर वक्ती तौर पे ऐसे हैंगिंग कि पैरों पे मिसिंग करती है या रेस देने पे मिसिंग करती है, चलते दौरान करती है, तो उसके अंदर हम ओवरऑल चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इन चीज़ों का मसला आता है आपकी इंजेक्टर, कॉइल, प्लग और आपका फ्यूल पंप का प्रेशर। चार चीज़ें हर उस्ताद चेक करेगा। और अगर इसके अलावा अगर कोई चीज़ आती है आपके जहन में, आपके माइंड में, सेंसर के हवाले से अगर आप सोचना चाहते हैं कि सेंसर के हवाले से हम सोचना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसको हम परखना चाहें, तो चार सेंसर आते हैं कि मिसिंग के हवाले से। अगर ये चार चीज़ें कवर हैं तो चार सेंसर मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ। एक आता है मैप या मैप, ठीक है, वो भी गाड़ी के मिसिंग के अंदर सबसे पहला रोल अदा करता है। दूसरा मैंने आपको बोला था गाड़ी के अंदर केम सेंसर। तीसरा मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर टोयोटा की गाड़ियों के अंदर वो पूरी तरह रेस नहीं पकड़ाता और कुछ कई बार ऐसा होता है कि कैटलक, ऑक्सीजन से मुराद गाड़ी की कैटलक भी है और गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर भी है। और चौथा सेंसर आता है आपका ऐप सेंसर। ऐप सेंसर यानी कि एक्सीलेटर पैडल, उसकी मदद से भी आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग आ सकती है, रेस आपकी छोड़ सकती है। ये चार चीज़ें हैं जो सेंसर के हवाले से आपको मिलेंगी। और इसके अलावा ये भी होता है कि सुबह टाइम स्टार्टिंग है या कोई और चीज़ें हैं, कंप्रेशन का मसला भी आ सकता है, गाड़ी के अंदर ECT सेंसर का मसला आ सकता है। लेकिन भाई ये चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर की हुई हैं, भाई समझ आ गई है।